In this video, we will see how to write research gaps from literature review. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू के बाद हमने जो रिसर्च गैप्स हैं किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। आप देख सकते हो हमारे पास एक टेबल है। हमने अपने चैनल में प्रीवियसली कुछ वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू टेबुलर लिटरेचर रिव्यू। यू कैन सी ओके हाउ टू क्रिएट अ टेबुलर लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि टेबुलर लिटरेचर रिव्यू के बाद ही हम रिसर्च गैप्स निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमने रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना है या स्कोप ऑफ फर्दर वर्क को। अब देखो, आप जैसे इसको लास्ट पॉइंट को अगर हम अभी स्किप कर दें, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पेपर्स को स्टडी किया है। अब हमारे पास टेबल है जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, ईयर, और उस पर्टिकुलर ईयर में जो हमने रिसर्च पेपर फेच किया था उसमें क्या वर्क किया, एनहांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओके, और जेनेटिक एल्गोरिथम, जो भी कोई टेक्निक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेपर है ऑफ ईयर 2023 और उसमें ये वर्क किया था और किस टेक्निक के थ्रू रिजल्ट्स फेच किए, यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम, ओके। तो और अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो रिसर्च गैप्स हैं वो किस तरह से हमने फेच करने हैं। और देखो यहाँ पर मान लीजिए ये रिसर्च पेपर है, इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, बट अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर नॉट कवर्ड, दीज आर नॉट एनालाइज्ड और कंपेयर्ड। तो आपने ये चीज लिखनी है, आपने ये पॉइंट यहाँ पर लिखना है। वी हैव टू स्पेसिफाई which things, which points are not covered in that particular paper। आपके जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें कई सारे सेगमेंट होते हैं कि उसमें क्या सिर्फ एक ही टेक्निक को फोकस किया हुआ है, सिर्फ उसी टेक्निक के बारे में बार बार डिस्कस किया हुआ है, और दूसरी टेक्निक्स के बारे में क्यों नहीं कवर किया हुआ। तो वहां पर भी एक रिसर्च गैप बनता है, ओके। और ऐसा दूसरा पेपर है, मान लीजिए ऑफ ईयर 2023, ओके। इसमें जो वर्क है उस पेपर में, दैट इज परफॉर्मेंस एंड थ्रूपुट ऑफ नेटवर्क, ओके, वायरलेस नेटवर्क का पेपर है ये, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू इसको सोल्व किया था, इसकी परफॉर्मेंस को बेटर किया। पर उस पेपर को स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि रिजल्ट जो है कंट्राडिक्टरी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। आप कभी भी देखना, कई रिसर्च पेपर्स होते हैं ऐसे, और कई अच्छे पब्लिशर्स के भी रिसर्च पेपर्स होते हैं ऐसे, जहां पर रिजल्ट्स बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। हमें लगता है कि ये रिजल्ट्स उसने दे तो दिए, ग्राफ तो बना दिए, टेबल तो बना दी, पर एक्चुअल में ये कुछ ना मैनिपुलेशन लग रहा है उसमें। तो दैट इज अनदर स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क, दैट इज अनदर स्कोप ऑफ फर्दर वर्क, ओके। तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे जो भी आपने पेपर में स्टडी किया कि उसके रिजल्ट्स कंट्राडिक्टरी है। अब मान लीजिए थर्ड पेपर है आपके पास, तो हमने ये अभी 5-6 पेपर लिए हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, कि आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हमने रिसर्च गैप कैसे लिखने हैं। अब एक पेपर है हमारे पास 2022 का, जिसमें आर्किटेक्चर एक प्रपोज किया हुआ है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नोवल फ्रेमवर्क, उसमें प्रपोज किया था। पर अब यहाँ पर रिसर्च गैप क्या बनता है, या स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क या स्कोप ऑफ फर्दर वर्क क्या बनेगा। मल्टीपल एल्गोरिदम्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर एनहांसमेंट। उसी तरह से हमारे पास एक पेपर है जिसमें मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, बट उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर को नहीं लिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑप्टिमाइजेशन की बात की हुई है, इसमें प्राइवेसी की बात की है, इसमें परफॉर्मेंस की बात की है, इस पेपर में थ्रूपुट की बात की है, पर इसमें सिक्योरिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिक्योरिटी के बारे में कोई इन्होंने डिस्कशन नहीं की। तो हमने यहाँ बताना है कि सिक्योरिटी पैरामीटर कैन बी एनालाइज्ड। तो इस तरह से हमने अलग अलग पेपर्स के रिसर्च गैप्स लिखने हैं। अब जैसे एक और रिसर्च पेपर है 2023 का, 22 का, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मालवेयर और रैंडम फॉरेस्ट अप्रोच मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज किया गया है। तो इसमें रिसर्च गैप क्या बन सकता है कि मल्टीपल एल्गोरिदम्स कैन बी मर्ज्ड, मल्टीपल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड एज हाइब्रिड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं एंसेम्बल लर्निंग, ओके। अब हमने ये अलग अलग रिसर्च गैप्स निकाल लिए, या अलग अलग रिसर्च पेपर में से हमने गैप्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने इसको लिखना कैसे है, हमने एज इट इज ये कॉपी पेस्ट नहीं करना रिसर्च गैप में। अब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ है,
अब देखो हमने इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा रिफाइन करके लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब देखो यही रिसर्च गैप्स हैं, हमने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया इसको। अब देखो फर्स्ट रिसर्च गैप क्या बनेगा इन सब को देखते हुए, अब इन सब पॉइंट्स को आपने रीराइट करना है 3, 4 और 5 स्टेटमेंट्स में। ओके, वो डिपेंड करेगा ऑन योर रिसर्च टॉपिक। ओके, विद कंसेंट, विद डिस्कशन विद फ्रॉम योर सुपरवाइजर। ओके, कि आपने कितने रिसर्च गैप देने हैं, 3 या 4 या 5। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमने 3 रिसर्च गैप बनाने हैं इन सभी में से, तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, देर इज नीड टू डिवाइस अ नोवल एंड हाई परफॉर्मेंस अप्रोच फॉर ऑप्टिमाइजेशन with higher degree of security in wireless networks। ओके, सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ensemble लर्निंग हाइब्रिड लर्निंग, मतलब जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि ensemble लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग हो सकती है, तो वो वही हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिख दिया। एजोटेड, एजोटेड का मीनिंग क्या हुआ, मल्टीपल या डाइवर्सिफाइड या different। okay, और वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कैन बी कंपेयर्ड। तो अब जैसे यहाँ पर एक रिसर्च गैप था कि दूसरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज नहीं किया हुआ, ना उनके बारे में कोई डिस्कशन की गई, तो हमने उसी का रिसर्च गैप बना दिया। तो इस तरह से आपने अलग अलग रिसर्च पेपर को लेकर उनके की पॉइंट्स को लिखना है उनके सामने, और फिर उन सभी पेपर्स का जो क्रक्स है उन सभी पेपर्स को कंक्लूड करना है आपने 3, 4 और 5 स्टेटमेंट्स में, विद डिस्कशन फ्रॉम योर गाइड, और जो भी आपका एक जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरह से आप जो रिसर्च गैप है वो लिख सकते हो फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च पेपर्स। ओके, अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में किसी पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वायरमेंट है, इफ यू नीड सम पर्टिकुलर वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, यू कैन मैसेज इन कमेंट बॉक्स। अगर आपके कोई क्लैरिफिकेशंस हैं, इफ यू नीड अ डिटेल्ड डिस्कशन, इफ यू नीड एनी अ पर्टिकुलर analysis, if you need a particular key discussion on a particular topic, you can send in कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिटेल में समझना है, डिटेल में अगर आपको डिस्कस करना है। ओके, सो यू कैन सेंड योर मैसेजेस इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।